नमस्कार किसान साथियों। बात करें आज अपन खरपतवार के ऊपर। ऐसी क्या अपनों से चूक हो रही है कि हम खरपतवार नाशियों का स्प्रे पे स्प्रे करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खरपतवार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो किसान साथियों, यकीन मानिए कहीं ना कहीं अपनों से भूल हो रही है, और आज उसी पर चर्चा करेंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे। साथियों, अपने भारत में लगभग 4-4 महीने में ऋतु है, अपना मौसम बदलता रहता है। सर्दी गर्मी बरसात आती रहती है, और अपने यहाँ लगभग तीनों मौसम में खेती होती है। बारिश में सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द वगैरह फसलें होती है। बरसात में के बाद में अपन जब सर्दी आती है तो उसमें जौ, गेहूँ, मेथी, मिर्ची, लहसुन, प्याज, सरसों, कई तरह की फसलें होती है। इसी तरह गर्मी भी अपन फसलें लेते रहते हैं। किसान साथियों, बरसात की बात करें अपन तो सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, इनमें धड़ल्लों से इमेजा का स्प्रे होता है। इमेजा थाइपर का अपन धड़ल्ले से स्प्रे करते हैं, ठीक है। मक्का हुआ तो मक्का में सिट्राजिन हुआ, लाउडिस हुआ, इनका स्प्रे करते हैं। और उस समय खेत ऐसा दिखता है कि अब कभी खरपतवार इसमें नहीं निकलेगा, सारा खरपतवार ख़त्म हो गया। उसके बावजूद भी खरपतवार आ जाते हैं, ठीक है। सर्दी में बात करें अपन तो जितनी फसलें हैं, अपना लहसुन, प्याज, गेहूँ, मेथी, सरसों इत्यादि जो भी फसलें हैं, सब में अपन अलग अलग तरह से खरपतवारनाशियों का स्प्रे करते हैं। और किसान साथियों, यकीन मानिए पहले से अभी में खरपतवार का स्प्रे की जो मात्रा है वो बढ़ती ही जा रही है। पहले कहीं कहीं देखने को सुनने को मिलता था कि वहाँ खरपतवार नाशी का स्प्रे किया है अपनों ने, हर्बिसाइड का स्प्रे किया है, लेकिन अब तो हर किसान हर खेत में, हर सीज़न में और हर फसल में खरपतवार का ख़त्म करने के लिए दवाई का स्प्रे कर रहा है। तो किसान साथियों, अपनों से कहाँ भूल हो रही है। तो किसान साथियों, मैं हूँ आपका किसान साथी कन्हैया धाकड़, और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी ग्राउंड लेवल की सारी जानकारियाँ, जो प्रैक्टिकल होता है, वास्तविक होता है, वही जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है। तो किसान साथियों, बात करेंगे खरपतवारनाशी की, तो अपनों ने तीनों सीजनों में फसलें बोई, उनमें खरपतवारनाशी का स्प्रे कर लिया। उसके बाद में दोस्तों, अपनों से चूक कहाँ हो रही है, क्यों बार बार इतने खरपतवार पनप जाते हैं। अपन हर फसल में हर के लिए अलग अलग खरपतवारनाशी अवेलेबल है मार्केट में। तो दोस्तों, हो क्या रहा है कि कंपनियां, चाहे बीज के लिए हुए, चाहे दवाई के लिए हुआ, चाहे फंगिसाइड के लिए हुआ, चाहे खरपतवारनाशी के लिए हुआ, जगह जगह मीटिंगें करती है, किसान दोस्तों को, किसान भाइयों को समझाती है, और साथ में ही सोशल मीडिया पे या कह सकते हैं अपन ई मार्केट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से किसानों के दिमाग में ऐसा भर दिया उन्होंने कि इस फसल में ये खरपतवारनाशी स्प्रे करो, आपको खेती ऐसे करनी है, ये दवा का स्प्रे करो, खेती ऐसे करनी है। दोस्तों, उन्होंने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया। हमारे जो बाप दादा होते थे ना, वो पहले भी खेती कर रहे थे, इतना खरपतवारनाशी का कहीं उपयोग नहीं होता था, उसके बावजूद भी खरपतवार नियंत्रण में था। फिर हमसे क्या ऐसी चूक हो रही है जो अपन इतना सब कुछ करने के बाद में भी खरपतवार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान साथियों, जैसे कि हमने सोयाबीन के अंदर, मूंगफली के अंदर पेंडामेंथिलिन और इमेजा का स्प्रे कर दिया, मक्का के अंदर लाउडिस, सिट्राजिन वगैरह का स्प्रे कर दिया। दोस्तों, इसी तरह सर्दी में अपन आते हैं, गेहूं में वेस्टा वगैरह जो भी खरपतवारनाशी है उनका स्प्रे कर दिया। लहसुन प्याज के लिए भी डेकल वगैरह जो भी खरपतवारनाशी का स्प्रे कर दिया। और मेथी के अंदर पेंडामेंथिलिन, सरसों के अंदर पेंडामेंथिलिन। तो इतना खरपतवारनाशी का स्प्रे करने के बाद में हमसे क्या चूक हुई। किसान साथियों, बात करें अपन तो अपन जिन फसलों में खरपतवारनाशी का स्प्रे नहीं कर सकते हैं, उनके बाद पहले 2 गुड़ाई करा देते हैं। इसी तरह यदि किसी फसल में खरपतवारनाशी का स्प्रे हो रहा है तो वहाँ स्प्रे कर देते हैं। लेकिन किसान साथियों, अपनों से एक चूक हो रही है कि जब फसल 90-100 दिन की हो जाती है, या अपन ने 2 बार निराई गुड़ाई करा दी, 2 बार स्प्रे कर दिया, 1 बार स्प्रे कर दिया, उसके बाद में अपन समझ लेते हैं कि बस खरपतवार ख़त्म हो गया, अब नहीं आएगा, ये अपनी जो जिम्मेदारी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन इससे ऐसा नहीं है। फसल 90 से 120 दिन की होना, उस समय खेत पर गौर करिएगा आप।
खरपतवार जो अपनों ने स्प्रे किया उस स्प्रे से जो खरपतवार ख़त्म हुए तो वो तो ठीक है, बाकी जो नए खरपतवार उगे हैं, जो खरपतवार इन दवाइयों से ख़त्म नहीं हुए, वो खरपतवार उस समय 90 से 120 दिन के मध्य में पूरी तरह बीज पक के तैयार हो जाते हैं और उन पे अपन ध्यान दे नहीं पाते, क्योंकि अपनी मानसिकता यही बन गई है कि उन्होंने स्प्रे कर दिया या पहले निराई गुड़ाई करा दी, अब खरपतवार नहीं आएगा भी, मतलब अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन इस तरह जो अपने से चूक वहीं हो रही है। अपने को क्या करना है कि 90 से 100 दिन के बाद में एक बार खेत में और हाथ घुमाना है। हाथ घुमाने का मतलब खरपतवार को चुन चुन के निकाल लेना है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो खरपतवार पक रहे हैं, यकीन मानिए उनको भरपूर खाद मिला हुआ है, भरपूर दवाएं मिली हुई है, उनका कोई कीट नहीं लगा है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ खाने को मिला है, तो इतने उनके अंदर बीज आएंगे, चाहे वो सर्दी का हुआ, बरसात का हुआ या गर्मी का हुआ। 3 सीजन की बात बता रहा हूँ मैं। 90 से 100 दिन के बीच में जो खरपतवार पक निकला ना फसल के अंदर, उसके अंदर इतनी अच्छी मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में बीज पनपेंगे कि अपनों ने जो पहले खरपतवार नशे का स्प्रे किया और जो खरपतवार ख़त्म किया था ना, उससे 4 गुने बीज उसमें निकल जाएंगे। और यदि अपने उस समय हाथ से या जो तरीका हो अपना, उससे वो खरपतवार के जो पौधे रहते हैं उनको निकाल लिया ना, तो यकीन मानिए खरपतवार नाशी का अपना जो खर्चा है वो भी आधा हो जाएगा और खेत के अंदर खरपतवार भी आधे हो जाएंगे। किसान साथियों, इसके साथ में ही इन खरपतवार को निकाल के वहीं नहीं फेंकना है। जब खेतों में अपन लें तो ऐसा कोई प्रबंध कीजिए कि वो खरपतवार के बीज वहाँ नहीं गिरे, और खेत के बाहर लाकर किसी कपड़े पे या किसी ऐसी जगह डालिए जहाँ से वो डबल का अपने खेत में नहीं आ सके। यदि अपन खेत की मेड़ पे डाल दिए तो यकीन मानिए वो कुछ समय बाद वापस सूखने के बाद में हवा के माध्यम से, जीव जंतु के माध्यम से या किसी तरह से अपने खेत में आ सकते हैं। तो अपने को उनको खेत से बाहर डालना है। जहाँ भी पौधा दिखे उनको उखाड़ लीजिए, बीज पके नहीं पके, फूल आ रहे हैं, माजर आ रही, जो भी कंडीशन है उनको निकाल के खेत से बाहर 90 से 120 दिन की अवधि है, अंदर अंदर ये काम अपने को करना है। तो यकीन मानिए खरपतवार नाशी का जो खर्चा है आधा हो जाएगा, खरपतवार खुद खेत में आधा हो जाएगा। और यदि 2-5 साल अपनों ने ऐसे ही रेगुलर काम करते रहें तो आपके खेतों से खरपतवार बिल्कुल गायब हो जाएगा। हाँ, कहीं से उड़ के आ गया वो बात अलग है, लेकिन उनका ये तरीका अपन रेगुलर अपनाते रहेंगे ना तो अपने खेत में निश्चित रूप से खरपतवार कम होना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।